अगर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे अंदर पढ़ने की आग लगे ना, तो इस डिफरेंट मोटिवेटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या पता इस वीडियो की कौन सी लाइन आपकी लाइफ बदल दे। सो लेट्स स्टार्टेड। दोस्त कहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर अंदर कुछ बनने की आग हो तो इन मुश्किलों को भी उस इंसान के आगे झुकना ही पड़ता है। क्योंकि अगर इंसान अपनी जिद पर आ जाए तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता है। तो एक ऐसी ही जिद से भरी है एक IAS ऑफिसर लड़की की कहानी। दोस्त, इस लड़के का नाम पूर्णा है। किसी वजह से इस लड़की की आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से ये देख नहीं पाती थी। लेकिन इस लड़की की आंखें ना होने के बावजूद भी इसके अंदर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा था। इस लड़के का बचपन से सपना था IAS बनने का, इसलिए इस लड़की ने पूरी मेहनत के साथ IAS बनने की पढ़ाई की। लेकिन दुर्भाग्य से इसने 3 बार UPSC का एग्जाम दिया और तीनों बार इसे फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी इसने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू फोकस किया और फाइनली चौथी बार में ये लड़की 286 रैंक से IAS बन गई। दोस्त, जब इंसान जिंदगी में अपनी औकात से कुछ बड़ा करने की सोचता है तो उसे रोकने वाले हजार आते हैं, लेकिन जिस इंसान को इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही इंसान जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ता है। और एक ऐसा ही किस्सा है आरती डोगरा का। जब ये IAS बनने की तैयारी कर रही थी तब लोग इनका बहुत मजाक बनाते थे, क्योंकि ये लंबाई में बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें बोना कहते थे। लेकिन तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोगों की बातों को इग्नोर किया। इन्होंने सबसे पहले श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट की, और इसके बाद ये एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। और इसी बीच इन्होंने IAS की पढ़ाई की और अपनी इसी मेहनत के दम पर इन्होंने पहली बार में IAS का इंटरव्यू पास किया और बन गई IAS ऑफिसर आरती डोगरा। दोस्त, जब इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचता है ना, तो उसे सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि कभी कभी अचानक जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि जिससे पूरी कहानी चेंज हो जाती। और ठीक ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रहने वाले एक IAS ऑफिसर लड़के की। इस लड़के के माता पिता किसानी करते थे और इसके 5 भाई बहन थे, जो कि खेत में अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे। लेकिन ये लड़का पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब इस बंदे ने 10वीं की पढ़ाई पूरी की, तब कुछ टाइम बाद इसके माँ को कैंसर हो गया और जिसकी वजह से इसकी माँ की मौत हो गई। और फिर अपनी माँ की मौत के बाद इस बंदे को गहरा सदमा लगा। लेकिन इस बंदे ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और कुछ समय बाद इसने 11वीं में एडमिशन लिया। लेकिन इसके अंदर पढ़ने का ऐसा जुनून था कि यह बंदा रोज 11 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाता था। लेकिन 11वीं क्लास में पैसों की तंगी की वजह से इसको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। अब पैसों की कमी को दूर करने के लिए इसने खेत में काम करना शुरू करा और फिर इसने जैसे तैसे करके 12वीं की पढ़ाई पूरी की। और इसके बाद इस बंदे ने पॉलिटिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया, लेकिन कम मार्क्स होने की वजह से इसे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। पर कुछ समय बाद इसको एक नए पॉलिटिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पहले सेमेस्टर तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अगले सेमेस्टर में आते ही इसको अपनी फीस भरने में दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से इसको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किलें कब तक सताएंगी, एक न एक दिन बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। और फिर ठीक ऐसा ही हुआ इस बंदे के साथ। पहले सेमेस्टर में इसको 563 रैंक मिली और दूसरे सेमेस्टर में इसको 201 रैंक मिली। इसके बाद इसने ग्रेजुएशन किया और फिर इसका एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद इसने UPSC की तैयारी की और अपनी इसी मेहनत के बल पर यह लड़का बन गया IAS ऑफिसर। दोस्त, इस बंदे का नाम है माधव गिट्टी। दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो और मान लो तो एक न एक दिन मिल ही जाती है। इसलिए अगर लाइफ में सफल होना है तो मेहनत करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।